दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस मौजूद है। भारत की वो कौन सी टीम है जिसने अब तक के सारे वर्ल्ड कप जीते हैं, या फिर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस जगह पर होती है। यदि आप नहीं जानते तो आज की ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। भारत को जानने वाले और न जानने वाले इस बात से तो वाकिफ ही होते हैं कि भारत में कदम कदम पर अचंभे मौजूद हैं। ऐसे में हम आपको रूबरू करा रहे हैं ऐसे ही कुछ जबरदस्त फैक्ट से जिन्हें शायद ही आप जानते हो। भारत को किस्से कहानियों का देश कहा जाता है। यहाँ एक बहुत पुरानी और प्रचलित कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। भारत में इतनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता है कि सारी विविधताओं के बारे में बता पाना किसी के लिए संभव नहीं है। फिर भी हमने कोशिश की है कि हम आप तक किस्तों में इन फैक्ट्स को पहुंचा पाएं। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां 1,55,015 डाकघर हैं। एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद हेतु तत्पर रहता है। देश के ऐसे डाकघरों में श्रीनगर की डल झील का डाकखाना भी शामिल है। यह तैरता हुआ डाकघर अस्थायी है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। आप लोगों ने कभी न कभी फिल्मों में कुंभ के मेले का नाम तो अवश्य सुना होगा। हाँ, वही मेला जिसमें दो जुड़वा भाई बचपन में गुम हो जाते थे और बड़े होने के बाद फिर से मिलते थे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कुंभ के मेले की भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया से इतनी भीड़ जुटी कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। है ना हैरान कर देने वाला फैक्ट। बारिश का मौसम किसको प्यारा नहीं होता, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस जगह पर होती है। भारत के मेघालय प्रांत की खासी पहाड़ियों पर स्थित मोसिन राम नामक जगह पर इतनी बारिश होती है कि आम आदमी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम था। क्रिकेट के दीवाने तो हम सभी हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है। चायल हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहां पर एक मिलिट्री स्कूल भी है। इसे साल 1893 में बनाया गया था और 2444 मीटर के एल्टीट्यूड पर यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। शैम्पू का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि शैम्पू का आविष्कार किस देश में हुआ है। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन ये सच है कि शैम्पू का आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ है। हो सकता है कि इस फैक्ट को जानकर आप थोड़ा सा अचंभित हुए हो, क्योंकि पहले लोग मिट्टी से बाल धुलने में यकीन रखते थे, मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है और चंपू का मतलब होता है मसाज। वैसे तो हम सभी क्रिकेट के दीवाने हैं और वर्ल्ड कप का नाम आते ही क्रिकेट की याद आती है, जैसे कभी हॉकी की आया करती थी। लेकिन यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि भारत की वो कौन सी टीमें हैं जिन्होंने अब तक के जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं वो सारे जीते हैं, तो शायद आप इसका जवाब ना दे पाए और ना ही ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि जवाब मैं लेके आया हूँ। भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं वो सभी जीते हैं और ये काफी गर्व की बात है हमारे लिए। अब जो फैक्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसको सुनकर आप लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह बात है सितंबर 2009 की, जब चांद पर भारत ने पहली बार पानी खोजा था और दुनिया में यह काम करने वाला भारत पहला देश बना था। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरलोजी पेपर की मदद से चंद्रमा की सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी गर्व महसूस हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक जिनकी दीवानगी पूरे विश्व में छाई हुई है, और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्विट्जरलैंड ने अपने साइंस डे को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित कर रखा है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस दिवस मनाया जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति भी हुआ है जिसने अपनी आधी ही सैलरी ली है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति माना जाता है जिनकी जीवन शैली बहुत ही जमीन से जुड़ी रही है।
अपने काटीपन के लिए मशहूर यह शख्स राष्ट्रपति को दी जाने वाली तनख्वाह 10,000 को सिर्फ 50% लेता था। अब जो फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि आज के समय में जो रॉकेट उड़ाए जाते हैं वो काफी बड़े होते हैं और हैवी होते हैं, लेकिन भारत का पहला रॉकेट इतना हल्का था कि इसे लॉन्चिंग स्टेशन पर साइकिल के कैरियर पर रखकर लाया गया था। क्यों हो गए ना हैरान। अब जब बात इंग्लिश की आती है तो हम भारतीय इससे बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपकी सोच से भी परे है। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अंग्रेजी भारत में ही बोली जाती है। अब इसे अंग्रेजों का प्रभाव कहें या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले बेहतर रोजगार, मगर भारत अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। तो भैया ये भारत से जुड़े दिलचस्प और जबरदस्त फैक्ट्स की पहली किस्त। हम इस बात को तो बेखूबी समझते हैं कि चाहे वह कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, हमें उसे थोड़ा थोड़ा ही परोसते हैं, तभी तो स्वाद का मजा आता है। बाकी फैक्ट्स बताएंगे किसी और वीडियो में फिर कभी। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। साथ ही एक जरूरी सूचना, कल आप लोगों ने भी सुना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को 21 दिन तक लॉकडाउन कर दिया है। तो लॉकडाउन का पालन करें और इस महामारी में भारत सरकार के आदेश को माने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बाहर जितना कम निकला जाए उतना ही निकले। मैं तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि जब तक आप बाहर जाओगे नहीं तो कोरोना अंदर आएगा नहीं। किसी को छुए मत, नमस्ते प्रणाली का पालन करें, बार बार अपने हाथ धोएं, बाहर की बनी चीजों से कुछ दिन परहेज करें और घर पर बना हुआ खाएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।